Good evening 10th class. Today we are going to start a new chapter, magnetic effects of electric current. नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑब्वियसली फिजिक्स का चैप्टर है. जितना तुम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कर चुके हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हमने वहाँ पर एक इफेक्ट तो पढ़ लिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वो हमारे सिलेबस में बस उतना सा है, एक छोटा सा टॉपिक. बट एक नया चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के ऊपर बेस्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अब हम स्टार्ट करेंगे. ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में है. बट पहले हमें पता होनी चाहिए जनरल इंट्रोडक्शन इसकी, व्हाट इज अ मैग्नेट. देखी सबने होगी मैग्नेट क्या होती है. एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, आयरन, हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो क्या है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, वो मैग्नेट है. बट एक्चुअल में जो मैग्नेट होती है आयरन को तो अट्रैक्ट करती ही है, कोबाल्ट और निकल को भी अट्रैक्ट करती है. हमारे डेली लाइफ में निकल कोबाल्ट की ज़्यादा आइटम्स होती नहीं है, तो हमने ज़्यादा यूज़ कर नहीं रखा इस वर्ड का. नॉर्मली हम बोलते हैं लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, तो ठीक है आयरन को तो करती है, प्लस निकल एंड कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करती है. अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट वो सब्सटेंस है विच अट्रैक्ट्स द पीसेज ऑफ, किसको अट्रैक्ट करती है, आयरन, मेनली आयरन ही रहेगा, निकल एंड कोबाल्ट. आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने वाला जो भी सब्सटेंस है उसको हम मैग्नेट बोल देते हैं. समझ में आया मैग्नेट क्या है. मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. अब मैग्नेट अलग अलग तरह की होती है डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप. एक होती है हमारे पास बार मैग्नेट, जो बार बार हम इसमें यूज़ करेंगे. बार मैग्नेट का मतलब है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट. एक रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास मैग्नेट है तो उसका नाम क्या होता है, बार मैग्नेट. एक होती है होर्सशू मैग्नेट, ये होती है यू शेप की मैग्नेट, इस तरह से देखी होगी सबने. ये होती है होर्सशू मैग्नेट, दैट इज बार मैग्नेट. रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो होगी मैग्नेट उसको हम बार मैग्नेट बोलेंगे. ये होर्सशू मैग्नेट है. एक हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स में. अभी सिर्फ शेप के ऊपर डिपेंडेंट देखो, दो शेप्स होती हैं, बार मैग्नेट एज वेल एज होर्सशू मैग्नेट. अब एक चीज और, हमारे सिलेबस में बच्चे जो है ज़्यादातर हम जिस टॉपिक के बारे में डील करेंगे वो बार बार यूज करेंगे हम बार मैग्नेट का ही. बार मैग्नेट इस तरह की होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है. दो पोल्स होते हैं इसके. वैसे तो देखा जाए हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी दो ही पोल्स पढ़े थे, दो टर्मिनल्स बोल देते थे उसमें, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है. अब उसमें क्या था, कोई भी चीज़ अकेले पॉजिटिव हो सकती है, कोई भी चीज़ अकेले नेगेटिव हो सकती है. बैटरी है तो दोनों टर्मिनल्स रहेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. मीन्स ये जो पोल था इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में जो हम टर्मिनल की बात करते हैं उसमें वो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, आइसोलेटेड भी. आइसोलेटेड मीन्स अकेला भी, और बाईपोल या डाईपोल भी बोल देते हैं, दोनों पोल भी एग्जिस्ट करते हैं. डाई मीन्स टू और सिंगल मीन्स मोनो. तो इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोल भी होता है, डाईपोल भी एग्जिस्ट हो सकता है. अब हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में दो पोल्स कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल. दो पोल्स होंगे, प्रॉपर्टीज इनकी भी वही होंगी जो इलेक्ट्रिक में थी हमारे पास. इलेक्ट्रिक में क्या थी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट. तो हमने शॉर्ट में क्या लिखा था इसको, लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे. सेम यहाँ रहेगा. यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. लाइक पोल्स तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अनलाइक, अनलाइक मीन्स अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर.
अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। आई डोंट थिंक नो, तुमने मैग्नेट के साथ ज़्यादा खेला है नहीं खेला। दो मैग्नेट्स हम परचेज करके लाते हैं, दो मैग्नेट्स होती थी साथ में। दो मैग्नेट्स को फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ। एक उसका नॉर्थ पोल, जस्ट सपोज ये मेरे पास जो कैप वाली साइड है वो नॉर्थ है, दूसरी साइड साउथ, कैप वाली साइड नॉर्थ, दूसरी साइड साउथ। अब नॉर्थ नॉर्थ को आपस में जब हम लाने की कोशिश भी करेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ कभी भी क्लोज नहीं आएंगे, कभी भी स्टिक नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं। ऐसे चली जाएगी मैग्नेट या ऐसे चली जाएगी, कभी भी नॉर्थ नॉर्थ स्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलरली साउथ साउथ को पास लाने की कोशिश करेंगे तो भी वो पास नहीं आएंगे। मैग्नेट इवन हम कितना भी फोर्स लगा लें, वो हमसे भी ज़्यादा फोर्स लगाकर मैग्नेट या तो ऐसे चली जाएगी या ऐसे चली जाएगी, कभी भी साउथ के साथ साउथ और साउथ स्टिक नहीं होंगे। अगर हम नॉर्थ और साउथ को पास में लाते हैं तो नॉर्थ और साउथ स्टिक हो सकते हैं, साउथ और नॉर्थ स्टिक हो सकते हैं। दैट मीन्स जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं एक दूसरे पर। अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज ये हो गई मैग्नेट की। अब मैंने एक चीज़ और बताई, इलेक्ट्रिसिटी में अकेला पॉजिटिव भी रह सकता है, अकेला नेगेटिव भी रह सकता है, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। डायपोल भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही सब्सटेंस में भी हो सकते हैं, बट मैग्नेट के अंदर कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स कहेंगे हो सकता है इस मैग्नेट को आधा तोड़ दिया तो इसका मतलब यहाँ नॉर्थ हो गया और यहाँ साउथ, बट दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा होता नहीं। अगर हम मैग्नेट को काट भी देते हैं बीच में से, तो ये नॉर्थ है तो अपने आप ये क्या बन जाएगा, साउथ, ये साउथ था तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, नॉर्थ। फर्दर अगर हम इसके भी पीसेस कर दें, कितने मर्जी पीसेस में इसको डिवाइड कर दो, यहाँ नॉर्थ था तो यहाँ अपने आप साउथ, यहाँ साउथ था तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। अपने आप दूसरा पोल दूसरी साइड बन जाएगा इवन आफ्टर कटिंग मैनी पीसेस। तो इसका मतलब क्या है, मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैग्नेट हमेशा डायपोल में ही एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेट के दोनों पोल साथ में रहेंगे। अगर मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ भी हमेशा होगा, साउथ भी हमेशा होगा, चाहे कितने भी पीसेस कर लें। अगर मैग्नेट में नॉर्थ पोल है साउथ भी रहेगा, कभी भी एक पोल कभी भी नहीं रहेगा। ना तो अकेला नॉर्थ रह सकता है, ना ही अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है बार मैग्नेट के बारे में कुछ चीजें। अब नॉर्मल हम किसी मैग्नेट की बात करें, मेरे पास ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का फोर्स लगने का, चाहे ये अट्रैक्ट करेगी आयरन को, बट एक पर्टिकुलर रीजन होगा कहाँ कहाँ पे इसकी अट्रैक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की कोई चीज़ है, अगर मैं मैग्नेट को यहाँ रखूँ तो ये ठीक है स्टिक हो जाएगी, जितनी दूर लेके जाऊंगी मैग्नेट को इनका अट्रैक्शन कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा इसका इसके साथ। तो एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ इसका फोर्स लग सकता है, जहाँ मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकती है या मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस जगह को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जहाँ एक्सपीरियंस किया जाएगा उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, यहाँ अगर हम आयरन के पीसेस को रख दें तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, अगर इस रीजन के बाहर आयरन के पीस को रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, वो रीजन है जहाँ पे उसका फोर्स लग पा रहा है, दैट्स इट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस और द रीजन अराउंड अ मैग्नेट where magnetic force can be, जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे।
हमारे सिलेबस में नहीं है बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है एक आधा क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया किससे किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है, ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको कुछ ना कुछ लेटर से डिनोट किया जाता है। इज डिनोटेड बाय बी, बी से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th में आता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अभी हम ये सिलेबस 12th में है तो हम इस पे नहीं जा रहे, यहाँ से फोर्स बी का फॉर्मूला निकलता है, बट अभी हम वो नहीं कर रहे। हमें सिर्फ ये बताया मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट किया जाता है? बी से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, TESLA कैपिटल T। और CGS यूनिट भी कर लेते हैं। CGS यूनिट इसकी होती है गॉस, GAUSS। SI यूनिट होती है टेस्ला। CGS, अब CGS क्या है? SI का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में हमारे पास MKS सिस्टम इन्वॉल्व होता है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेंथ है तो मीटर में मेजर करते हैं, वेट है मास है तो केजी में, टाइम है तो सेकेंड में मेजर करते हैं। CGS का मतलब क्या हो जाता है? सेंटीमीटर, G4 ग्राम सेकेंड। सेकेंड दोनों में सेम है, इधर हम मीटर में मेजर करते हैं लेंथ, CGS में सेंटीमीटर में। SI में किलोग्राम होता है मास, CGS में ग्राम होता है। नाम में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीन फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? गॉस। और 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10 की पावर 4 गॉस। तो यहाँ तक तुम्हें अच्छे से चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है बी से। SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला। CGS यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है गॉस। 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10 की पावर 4 गॉस। क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? सब नोट करना है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रही है, कुछ खास मुश्किल चीज़ें आई नहीं हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। अभी तक क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज अ मैग्नेट? अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट कैन बी ऑफ एनी शेप, एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, शेप में हो सकते हैं। बेसिकली हमने दो पढ़ी अभी, बार मैग्नेट एंड होर्सशू मैग्नेट। होर्सशू मैग्नेट यू शेप की मैग्नेट है, वो हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है। बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप की जो मैग्नेट रहती है हमारे पास, उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कभी भी ये दोनों पोल सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हमेशा हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स ही रहेंगे, नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा। क्लियर है? और क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने इनके बारे में? लाइक पोल्स तो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज कुछ हमने मैग्नेट की पढ़ी, मैग्नेट की शेप पढ़ी और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे देखा जाए स्केलर और वेक्टर पूछा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन भी है। अभी बताएंगे डायरेक्शन होती क्या है, बट डायरेक्शन भी है, अभी के लिए याद रखो। तो वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला इसका हमारे सिलेबस में है नहीं, इसके ऊपर बेस कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एक बार डिटेल में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज डिनोटेड बाय बी। एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला, सीजीएस यूनिट होती है गॉस। 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴ गॉस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में जो यूनिट मेजर की जाती हैं। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर
हम देखा जाए तो हमें ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड कुछ स्पेस तो है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा सकता है फोर्स को, हमें पता है ये मैग्नेट है तो कुछ लेवल होगा, यहाँ तक आयरन को रखेंगे तो अट्रैक्ट कर पाएगा और ऊपर रख देंगे तो नहीं कर पाएगा, कुछ स्पेस तो है डेफिनेटली इसके अराउंड जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है जहाँ पर फोर्स, बट वो विजिबल नहीं है, हमें दिखता नहीं है, इमेजिनरी है। तो ये लाइंस भी क्या है, इमेजिनरी कर्व्स हैं, इमेजिनरी कर्व्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। 9th क्लास में तुमने किया होगा व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है उसको वेक्टर बोलेंगे। मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ तो उसकी भी डायरेक्शन है, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम जिन लाइंस का यूज़ करते हैं, जिन कर्व्स का यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द इमेजिनरी कर्व्स, इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये विजिबल नहीं होती, हमें नहीं दिख रही मैग्नेट के अराउंड कोई लाइन, बट है, स्टिल हैं द इमेजिनरी कर्व्स। अब ये करती क्या है, which represent the direction of, किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली किसके अराउंड, अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनको ये बोला जाता है, पहले इनको और क्या बोला जाता था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता था, बट अब ये यूज नहीं होता ये वर्ड। अब हम कौन से टर्म्स यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द इमेजिनरी कर्व्स, इस मैग्नेट के अराउंड कुछ कर्व्स हैं, इमेजिनरी हैं ऑब्वियसली क्योंकि विजिबल तो है नहीं किसी को भी। इमेजिनरी कर्व्स विच रिप्रेजेंट, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसी मैग्नेट के अराउंड, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं, प्लॉट कैसे होती हैं, प्लॉट करने के बताने के दो तरीके हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हमें देखना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। तो एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, क्या रहेगा, हमारे पास एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक बार मैग्नेट रख दी, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या कर दी, बार मैग्नेट रखती है, कार्डबोर्ड के ऊपर रखी हुई है बार मैग्नेट हमने, और क्या किया हमने, आयरन की फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। आयरन की बहुत छोटी छोटी फिलिंग्स, आयरन के बहुत छोटे छोटे पीसेस को हमने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया, इस तरह से बिखेर दिया। फिर क्या करना है, एक बार जस्ट कार्डबोर्ड को टैप करना है। टैप करने के बाद हम देखेंगे कि जो आयरन की फिलिंग्स थी, हमने तो जस्ट स्प्रिंकल किया था उनको, बट ये अपने आप क्या करेंगी, एक पर्टिकुलर शेप में अपने आप को रख लेंगी। कौन सी शेप, इस तरह की। जिन शेप में आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। तो ऐसे दिखती हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी है, हमें पता है, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही है, एक्चुअल में नहीं है, रियल नहीं है, बट विद एक्सपेरिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। हमने जस्ट बोला क्या है, इमेजिनरी कर्व्स है विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देंगे। तो हमने क्या किया, मैग्नेट रखी, आयरन की फिलिंग स्प्रिंकल कर दी, थोड़ी देर में जस्ट उसको टैप किया 1 मिनट में, तो क्या किया उन्होंने, अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो ये क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास होती है हमारे पास एक, जो नॉर्मली जो शिप्स में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, या शिप में जो पायलट होता है वो यूज़ करता है डायरेक्शन देखने के लिए, एक कंपास होती है इस तरह की, जो डायरेक्शन को बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल भी बोल देंगे। इस मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट यहाँ रखी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल,
ठीक है, हमने क्या करना है, नॉर्थ पोल पे ही मैग्नेट को रखना है। नॉर्थ पोल पे जब मैग्नेट को रखेंगे, अगर मैग्नेट सीधी भी है तो अपने आप मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइक दिस। यहां पॉइंट बना दिया, इस कंपास को उठा के अब यहां रख दो, अपने आप डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइक दिस। जहां डायरेक्शन आई वहां पॉइंट लगाते जाओ और वहां पर कंपास को रखते जाओ। इस तरह से यहाँ पॉइंट आया, फिर कंपास रखी, यहाँ पॉइंट आया, फिर कंपास रखी, यहाँ पॉइंट आया, देन कंपास, यहाँ पॉइंट आया, कंपास, जहाँ पॉइंट आएगा कंपास को रखते जाओ। ये शेप आ जाएगी। मीन्स ये जो बनी यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी तो हमने एक जगह रखी, यहाँ रखते तो इस तरह बन जाती, यहाँ रखते तो इस तरह बन जाती, यहाँ रखते तो इस तरह बन जाती। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, कार्डबोर्ड लिया, बाहर मैग्नेट रखी, आयरन की फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, टैप किया कार्डबोर्ड, अपने आप आयरन की फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगे एक डेफिनाइट पैटर्न में, जिनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक और डेफिनेशन बता देती हूँ जिससे तुम्हें ये और इजीली समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक ऐसी कर्व है जो बताती है कि कंपास का नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने नॉर्थ पोल पे ही क्यों रखा, क्योंकि डेफिनेशन भी इसकी यही कहती है कि नॉर्थ पोल जहां मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। तो हमने यहाँ कंपास को रखा, नॉर्थ पोल कहाँ मूव किया, इस पॉइंट पे, फिर यहाँ कंपास रखी, नॉर्थ पोल कहाँ मूव किया, इस पॉइंट पे, यहाँ कंपास रखी, नॉर्थ पोल कहाँ मूव किया, इस पॉइंट पे। तो ड्रॉ करके एक लाइन आ गई, पॉइंट्स को ड्रॉ करके, कंपास तो हम हटा ही रहे हैं बार बार उस पॉइंट से। तो यहाँ पर पॉइंट्स बनते गए तो हमारे पास एक लाइन आ गई इन पॉइंट्स को मिलाकर, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कर्व है जो क्या बताती है, along which a north magnetic pole would move, वो डायरेक्शन जहां नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव करता है। तो यहीं से ये एक्सपेरिमेंट आया, नॉर्थ पोल पे हमने कंपास रखी, बदलते गए डायरेक्शन, पॉइंट पे रखते गए, तो हमें ये लाइन मिल गई, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने पढ़ ली, डेफिनेशन कर ली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताने वाली कर्व्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या मैंने एक और डेफिनेशन बताई, थोड़ी सी मुश्किल है बट पहले वाली ही बेटर है, तुम वही करना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ लाइन विच इंडिकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द नॉर्थ पोल वुड मूव। वो डायरेक्शन बताएगी जहां नॉर्थ पोल मूव करेगा, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। पहली बात, क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। MFL जहां लिख रही हूं दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ। कहां से स्टार्ट होती है पता है ना, ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में ही हमने रखा था नीडल को, कंपास को, नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट, खत्म कहाँ होती है, साउथ पोल पे। ऑरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल पे, खत्म होती है साउथ पोल पे, मतलब डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक बार ड्रॉ करके बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह होती हैं। एरो भी दिखाओगे फ्रॉम तुम नॉर्थ से साउथ की तरफ।
हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी देखोगे एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ऐसे कभी भी नहीं जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को काटते हुए। अगर ऐसे गई तो यहाँ पर अगर हम कंपास रखें तो कंपास नीडल की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी? 2 डायरेक्शन, 1 and 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही चीज़ की 2 डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से, वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करेंगी, देन देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा? 2 डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में अगर, वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज इफ दे डू सो, बिकॉज अगर वो करेंगी तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, अगर ये ऐसा करेंगी जो सपोज, तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कभी भी। क्लियर है? अब यहाँ तुमने एक चीज और नोटिस की होगी, यहाँ पोल्स के पास तो ये लाइंस क्राउडेड है, बीच में ये लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। पोल्स के पास क्राउडेड है, दैट मीन्स वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएंगी, वहां पर वीक होती जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are very close to each other near the poles and far away from each other at distant places। इसका मतलब ये है जहां पर पोल्स है वहां तो ये लाइंस बहुत पास पास हैं। देखो कितनी लाइंस आ गई इतने में ही। जहां पोल्स है वहां ये लाइंस पास पास हैं, क्राउडेड हैं। आर क्राउडेड नियर द पोल्स भी लिख सकते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतना बड़ा लिखने की बजाय आर क्राउडेड नियर द पोल्स पे लिख सकते हैं, एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एट डिस्टेंस प्लेसेस। दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाई। हाई स्ट्रेंथ है मतलब स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स, और वीक है मैग्नेटिक फील्ड एट अदर प्लेसेस। बाकी जगह वीक होगी जहां डिस्टेंस ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेट का इफेक्ट भी ज़्यादा है। क्लियर है? आज के लिए हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में ही। इसके बाद की जो क्लास है, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में